बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी, बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन स्टेक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन थाई ली है मैंने बोनलेस 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैं वॉश करके थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई कर लिया है। तो एक खुला बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर दही हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। ये मैंने अच्छी तरह इसका पानी मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। टिक्का मसाला में चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेमन जूस हमें चाहिए होगा 2 दत लेमन लेकर आपने उसका जूस इसके अंदर ऐड कर देना है। सफेद सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। बस इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए और अच्छा सारा इसका पेस्ट तैयार हो जाए। फिर चिकन जो हमने वॉश करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह मसाले के साथ आपने इसकी कोटिंग करनी है। जितना अच्छे मसाले की कोटिंग इसके साथ होगी उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये चिकन स्टेक तैयार होंगे। तो बस एक एक कर कर आपने सारे मसाले के साथ इसको आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही चटपटी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने ये बनाई तो आपकी कैसी बनी। बस अच्छी तरह आपने जितने भी पीस आप इसके ले रहे हैं उसको अच्छी तरह आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। इससे आप बहुत सी रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। ये चिकन स्टिक बनाकर आप इससे रोल, पराठा और बहुत सी रेसिपी आप इसके साथ बना सकते हैं। फिर हमें ऑयल चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। लेमन फूड कलर हमें चाहिए होगा, वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह लेमन फूड कलर और ऑयल इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसको आपने रेस्ट के लिए तक कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इसको रखना है। ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं, उतने ही ज़बरदस्त इसके अंदर मसाले रच बस जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ग्रिल पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल आपने इसके साथ ग्रीस कर देना है ताकि अच्छी तरह हमारे ऑयल के पैंदे के साथ ग्रिल पैंदे के साथ आपका ऑयल अच्छी तरह लग जाए। फिर जो मैरिनेट की हुई चिकन हमने ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। आपने खुले खुले फासले के ऊपर इसके ऊपर ऐड करनी है कि एक दूसरे के ऊपर ना आए। हमने अच्छी तरह इसको बस अभी ग्रिल कर लेना है। चिकन को मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। सारी चिकन आपने इसके ऊपर लगाने के बाद इसके आपने कवर को बंद कर देना है और 7 से 9 मिनट के लिए आपने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और आपने आफ्टर 9 मिनट के बाद मैंने इसके कवर को ओपन कर लिया और उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह कुक हो सके। ये देख ले, ये अपना ही पानी छोड़ेगी और इसी पानी के अंदर ये सारी कुक हो जाएगी। इसके अंदर हमने कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, बस इसने अपना भी पानी छोड़ा, उसके साथ ये कुक हो गई। फिर इसको दोबारा अपने कवर लगा के 4 से 6 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रख देना ताकि अच्छी तरह इसका पानी भी ड्राई हो जाए और हमारी चिकन ये कुक हो जाए। तो ये देख ले, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह हमारी चिकन ये कुक हो गई है। तो अभी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारी ये चिकन स्टीक रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है।
तो आप इसको जरूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बनाइए, बताइएगा कि आपने बनाई तो ये आपकी कैसी बनी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।